हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। हम 15 से 21 सितंबर डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं। दिल से हर एक सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू है दिल से। एंड जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ना चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग होगी ना, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बेस्ड होगी। अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, आप सुन सकते हैं। अगर कभी कभार मैसेज होते तो भी सुन सकते हैं, और अगर आप रोज बात करें फिर भी आप सुन सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है ना। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ क्रश के कार्ड लास्ट में निकालूंगा, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड में निकालूंगा, ठीक है स्कॉर्पियंस। सो लेट्स बिगिन फॉर माय वृश्चिक राशि पीपल। ओके, ये आपका पार्टनर है, ये आपका पार्टनर है, ये आप हैं, ये आप हैं। ओके, सो काफ़ी कुछ मुझे सिमिलर रीडिंग मुझे दिख रही है। देखो देखो कितना कितने रिलेट करते हैं ना मेरे टैरो। दोनों एस आए हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एंड 5 5 6 एंड दोनों एस कार्ड आए हैं। तो आपका जो पार्टनर है ना, उसके माइंड में आपको लेके लिटरली चल रहा है कि उसको आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है वो आपको, ठीक है ना स्कॉर्पियो। उसको कहते हैं ना कि वो उसको बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है आपको लेके, कि मैं कब जाऊं और कैसे जाके उसको अपनी बातें बता दूं, या फिर जो मैं फील कर रहा हूं, जैसे मेरे दिन जब बीत रहे हैं, जैसे मेरे दिन में मन में फीलिंग्स आ रही है, मैं उसको जाके कन्फेस करूं, उसको बोलूं मैं। पता है क्या वो चाहे आपका रिलेशनशिप ना, चाहे आपकी 2 3 4 साल से बात नहीं हो रही होगी ना, बट आपका जो, अगर कोई ऐसा होगा, अगर आप रीडिंग सुनते हो कि माइंड में कोई इंसान आ रहा है ना इस समय, या तो आपको कोई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका कोई रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से नहीं रहा है, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो वो इंसान, अगर आपको कोई पास्ट है, तो वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपको आपको बहुत मिस कर रहा है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। पर अगर आपका कोई जनरली ब्रेकअप हुआ है, या फिर 2 3 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 साल, तो भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। आपके पास आना चाहता है वो आपका पार्टनर, ठीक है। एंड साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो सारी सच्चाई बताना चाहता है, सारी क्लैरिटी कर देना चाहता है आपको। जो भी माइंड में बात है, जो भी उसको जो भी आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े जो भी हुए होंगे ना, वो सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है। एंड उसको ना पता, उसको लगता भी होगा, उसको लगता होगा कि हम क्यों अलग हुए, कैसे अलग हुए, क्या रीजन था, ठीक है ना। तो वो उस चीज को सोचता है, वो उस चीज को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर रहा होगा चीजों को लेके, ये जो भी है उसके माइंड में सारी बातें आती है आपको लेके। ऑन द अदर हैंड ना, आप रेडी नहीं हो उसको लेके अभी। हाल फिलहाल मुझे ऐसी रीडिंग आ रही इसकी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो चीज़ों को लेके, आप अभी उसको उस वे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, कि एक दिल की बात होता है ना, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, अभी सही नहीं है टाइम, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको कुछ बताना चाहिए, या फिर उसको कुछ ऐसा हिंट देना चाहिए कि आई एम स्टिल मिसिंग यू, ठीक है ना। तो आप डर रहे हो, आप यूर फुल लाइक इन एनर्जी टू फाइट बैक, क्योंकि आपको उस पर आपका भरोसा टूटा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ भी रीज़न है पर आपका भरोसा टूटा हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना कहीं से आपका प्रपोजल मुझे आते हुए दिख रहा है। कोई है आपके आसपास की जो आपको ना अपने दिल की बात बताना चाहता है। दिल की बात ही नहीं है, बहुत तरह के प्रपोजल आपको मिल सकते हैं ज़िंदगी में। कुछ कहीं आगे बढ़ सकते हो, कोई करियर जॉब भी हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है ना। फैमिली को लेके मैं बोल रहा हूँ कि कोई कोई आपसे अपनी बात, दोस्त हो सकता है, ठीक है ना। एंड कोई कोई भी आके अपनी बात बता सकता है दिल की, एंड आपको एक प्रपोजल सा मिलेगा कि आप ऐसा करना चाहोगे, आप ये करोगे, देखो मैं आपके लिए ये फ़ील करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई आपको प्रपोज़ ही करेगा, या फिर कोई अपॉर्च्युनिटी, आपको कोई बहुत अच्छी बातें बताएगा, आपके बारे में आपको कोई बताएगा, ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है, ओके। एंड आपका पार्टनर आपको मिस, उसके सर पे ना 100 ज़िम्मेदारी तो उसके वो माइंड में बहुत सी बातें वो सोच रहा है आपको लेके। एंड वो आपको लेके खाली एक बात नहीं, वो बहुत बातें सोचता है। उसको पता है, उसको लग रहा है कि ही और शी इज़ थिंकिंग कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, ठीक है ना? एक प्यार जो मुझे ज़िंदगी में कुछ हुआ था, या फिर जो था, वो मिस हो गया है। तो आपकी एनर्जी ना उस पे जा रही है। मुझे लग रहा है आप उसके बारे में इस समय भी सोच रहे हो रीडिंग के टाइम, एंड वो उसको पकड़ रहा है। राइट नाउ अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो वो इंसान उस एनर्जी को पकड़ रहा है, एंड वो आपके बारे में सोच रहा है इस समय, फॉर श्योर। एनीवेज़, तो उसकी ज़िंदगी में
बहुत सी इश्यूज़ हैं, बहुत सी कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारी उसकी ज़िंदगी में है एंड वो सबको उसको पूरा करना है और वो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ? एंड आपकी याद आना इज़ वन ऑफ देम, ऐसा कुछ है। क्वीन ऑफ कप्स पता है वो आपको ऐसे ही देखता है। पता है आप बहुत प्यार अपने उसको बहुत प्यार कर आप नाराज़ भी होते होंगे, आप स्कॉर्पियन हैं, आप अपनी नाराज़गी भी दिखाते होंगे, आप गुस्सा भी पूरा होते होंगे। स्कॉर्पियो का ना ये नेचर होता है कि नाराज़गी भी दिखा पर आप उससे प्यार करते हो, रिलेशनशिप है तभी आप करते हो, है ना? इसलिए। पर आप कभी एक बदतमीज़ी नहीं करते होगे या फिर होता है ना कि आपका आपका प्यार करने का तरीका एक पॉसेसिव वाला होता है। आप कहते हो कि ही इज़ और शी इज़ माइन, कोई उसको देखेगा भी नहीं, कोई उसको टच भी नहीं करेगा। वो कहते हैं ना आपको बड़ा पॉसेसिव टाइप के आप लवर होते हो स्कॉर्पियन। ठीक है, ऐसे ही होता है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना? आप बताना मुझे। क्योंकि आप किसी को प्यार करते हो तो बस खो जाते हो उसके प्यार में। आप ऐसे लवर हो, तो वो आपको वैसे ही देखता है, ठीक है ना? उसको वैसे ही मिस कर रहा है आपको कि आप एक राइट इंसान हैं एंड आप बड़ों को बहुत इज़्ज़त देते हैं, छोटों को बहुत प्यार करते हैं, आप अट्रैक्टिव बहुत हैं, ठीक है ना? एंड आप में यू गॉट अट्रैक्टिव आईज़ है, आप में कुछ है ऐसा कि जो सबको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? आई एम नॉट जस्ट सेइंग फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, कुछ भी एक ऐसा आप में कुछ स्पेशलिटी है जो लोगों को बहुत खींचता है आपकी तरफ, स्कॉर्पियंस। ठीक है ना? क्योंकि आपकी राशि मिस्ट्री वाली होती है। ये देखते हैं आपके पार्टनर और पता है क्या उसकी ज़िंदगी में ना वो सच में उसको लग रहा है कि वो अब अकेला रह गया है, कोई उसके आस-पास नहीं है, कोई उसको प्यार नहीं करता ना, उसकी ऐसी फीलिंग उसके मन में बिल्डअप हो चुकी है कि कोई उसके साथ नहीं है, ऐसा कुछ है। बट आपके पास आया है नाइट ऑफ वांड्स, आप इस समय अपनी ज़िंदगी को रूल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं आई डोंट नीड पीपल या फिर मुझे मुझे आगे बढ़ना है, बहुत एक्शन लेना है मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना? आप ऐसा सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है पास्ट इज़ पास्ट पर मुझे खुद को अच्छा करना है हाल-फिलहाल। मुझे खुद की लाइफ ठीक करनी है एंड आप ऐसा कुछ उसके बारे में सोचते हो कि अपने बारे में और उसके बारे में दोनों के बारे में कि ठीक है अगर वो आएगा आई रिस्पेक्ट दैट बट मुझे खुद को भी ठीक करना है ऐसा नहीं कि मुझे बस रोते रहने किसी की याद में है ना एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है वो आपको कंप्लीट ब्लेसिंग मानता है उसकी ज़िंदगी में ना उसने वैसा प्यार ज़िंदगी में कभी फील नहीं करा होगा जो उसने आपके साथ किया था स्कॉर्पियन ये बात तो मेरे माइंड में एकदम से और ये बात मुझे फ़ील होती है कि वो आपको एक वो ऐसा सोच सकता है ना कि ज़िंदगी कितनी प्यारी है, एक पहला प्यार काइंड ऑफ हमें जो फ़ील होता है ना, वो सोच रहा है इस समय। कि उसको लगता था कि वो कितने प्यारे दिन थे, कितने अच्छे दिन थे, ना? ऐसी फ़ीलिंग उसके माइंड में आ रही है। ओके। टू ऑफ वांट्स आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप रीडिंग सुनते हुए भी उसकी तरफ उसको सोच रहे हो ना, इट मीन्स आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उसकी एनर्जी को खींच रहे हो अपनी तरफ। वो आपका फेस मिस कर रहा है, वो आपको देखना चाहता है। ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। वो चाहता है कि वो आपसे बात करे, आप क्या कर रहे हो? ऐसे पूछना चाहता है आपको क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है? चलो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं। ओके। वो अपने दिल की वो अपने दिल की बात बताना चाहता है, नाइट ऑफ कप्स का आया है, ठीक है? पर वो सोच रहा है, वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है। मुझे लग रहा है कि कॉन्टैक्ट बैरियर भी एक मुझे दिख रहा है कि एक कुछ ऐसा जो रोक रहा है दोनों को कॉन्टैक्ट होने से। या तो उसके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, या तो ब्लॉक का रीज़न मुझे लग रहा है, या तो आपका नंबर चेंज हो गया, कुछ रोक ले हो सकता है या फिर कुछ चीज़ को रोक रही है आपके पास आने से। ऐसा कुछ है। आप मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है? एंड जो आप हैं ना स्कॉर्पियंस आपका भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है ना? ये नाइन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ब्लेसिंग वाले कार्ड होते हैं, ठीक है ना? आप पे ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं स्कॉर्पियंस, आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिला है, ठीक है ना? कभी मत सोचना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऊपर वाला सबको बैलेंस करके देता है, ठीक है ना? हमें हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ रोना-धोना कि अरे मुझको ये नहीं मिला, मेरे को ये छीन गया, ठीक है ना? किसी को हर चीज़ नहीं मिलती। आज दुनिया में निकलोगे रोड पे ना हर कोई अपनी कहानी गा देगा, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। है ना? तो यू आर नॉट अ स्पेशल वन। मेरे को भी बहुत कुछ नहीं मिला हुआ है ज़िंदगी में, बट स्टिल ब्लेसिंग आपको बहुत है। हर किसी को भी ब्लेसिंग है, ठीक है? तो हमेशा ऊपर वाले को याद करना है हमने ऐसे बोल के कि बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही करते रहिए मेरे पे। आपकी हमेशा मेरे पे ऐसे ही ब्लेसिंग रहे। ऐसी बातें बोलनी है हमने इसको कॉपी, ठीक है? तो बहुत प्यारी आपकी रीडिंग मुझे दिख रही है आपके पार्टनर को लेके ही और शी इज़ रियली मिसिंग यू एनीवेज आपका आउटकम क्या है स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पता है क्या आपको पता है आपको क्या चाहिए
ठीक है स्कॉर्पियन, आप उनमें से नहीं है कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड आप उसी उसी बेस पे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत ही आपको एक डायरेक्शन मिली हुई है एंड आप पता है कि आप सच रहते हैं मुँह के सामने। अब पता वैसे भी नहीं, आप अपने जब आप रिलेशनशिप की बात आती है ना स्कॉर्पियंस, तो आप प्रेफ़र करते हो कि मैं सब कुछ सच बोल दूँ, ठीक है सब कुछ। बट वैसे कुछ राशियाँ होती है ना, वो उतना मुँह पे नहीं बोल पाते हैं, अपने को कन्फेस नहीं कर पाते अपने दिल की बात को इतना ईज़िली, बट आप लोग सीधा बोल देते हैं सामने वाले को लेके एंड बहुत ही इंटेंस एंड बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं आप लोग एंड यही आपका कार्ड है। आप चाहते हो कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ ठीक करें एंड आप अपनी लाइफ़ का डिसीज़न लें। आप अपने बताएँ कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ कंट्रोल करना, ठीक है ना? और सच बोलना, पर सामने वाला उस चीज़ के लिए उतना रेडी नहीं है अभी। वो दिल में बहुत प्यार मिस कर रहा है, बट उसको कुछ रोक रहा है, ठीक है ना? तो ये मेरे स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, प्यारे-प्यारे मेरे बेस्ट स्कॉर्पियंस हैं, है ना? हाँ, बेस्ट सारे ही होते हैं। ओके, आपका क्रश ओके, 2 ऑफ कप्स है आपका क्रश, आप तो उसके लिए बस दीवाने हो गए हैं, दीवाना-दीवानी जो भी हो गए अपने क्रश को लेके। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होनी चाहिए या फिर उसके लाइफ में तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जो आप बहुत थोड़े सैड डिप्रेस हैं, बट आगे एक नई शुरुआत हो रही। 4 ऑफ स्वॉर्ड देखो कहाँ-कहाँ से कार्ड निकल रहे हैं, बट देखो स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, आपको ना थोड़ा रिलैक्स करना है ज़िंदगी में। अगर आप प्यार भी करते हो ना उसको, तो फिर भी मैं एक एडवाइस करूँगा कि अभी चुप रहना। द देखा डेविल आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चुप रहना, क्योंकि अगर आपको किसी को कन्फेस भी करोगे तो देयर इज़ नो नीड, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी में ना कुछ गलत एनर्जी उसके आस-पास है। प्यार बहुत होगा पर उसको आपके पास आने से रोकेंगी, ठीक है ना? अगर आपको कोई क्रश है, तो अभी अभी चुप रहना, अपने आप को शांत करना है, ठीक है? टाइम को जाने दो, जो अगर कुछ गलत टाइम टाइम चल रहा है किसी की ज़िंदगी में, तो राइट टाइम आने दो। ठीक है स्कॉर्पियंस? हमेशा ध्यान रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मुझे गाइज़ एंड हमेशा अपना ध्यान रखना। ओके, लव यू गाइज़, बाय।